तुषार की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और हम तुषार गिल का कत्ल नहीं करवाना चाहते थे जज साहब, लेकिन हाँ, ये सच है कि उसकी मौत हमारी वजह से हुई। कुछ दिनों तक मैंने अपने आप को बहलाने की कोशिश की कि तुषार गिल का कत्ल मैंने नहीं किया है, मगर अपनों का दुख देखकर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, हम दोनों तुषार के कातिल हैं। हमने ये गुनाह किया है, हमने गुनाह किया है अपनों को दर्द पहुंचाने का, उन सबके चेहरों से खुशियां छीनने का। हमारे किए गए जुर्म की सजा श्रुति को दिलवाने का हमने गुनाह किया है जज साहब, हमने गुनाह किया है। हम गुनहगार हैं जज साहब, और हमने ये गुनाह किया है। और जज साहब, इस गुनाह की सजा आप हमें जो भी देंगे हमें कबूल है, कबूल है हमें। लेकिन जज साहब, हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि हमारी बात का यकीन कीजिए। हम तुषार को मारना नहीं चाहते थे, हम तुषार को मारना नहीं चाहते थे। तमाम सबूतों की रोशनी में और दोनों मुल्जिमों के इकबाले जुर्म के बाद ये अदालत मिस्टर विशाल गिल और मिस्टर कबीर गिल को अपने चचेरे भाई मिस्टर तुषार गिल वल्द राजन गिल की मौत के लिए दोषी ठहराती है। साइलेंस, साइलेंस। अदालत इन दोनों की दलील को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनका कत्ल का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये जानते हुए भी कि एक पेशेवर कातिल से तुषार गिल की जान को खतरा हो सकता है, उन्होंने उससे जाती बदला लेने की खातिर जग्गू दादा नाम के एक गुंडे को रुपए दिए। लिहाजा ये अदालत इन दोनों को दफा 120 बी और दफा 300 के तहत दोषी करार देती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है।